प्रश्न सृष्टि विषयक है। सृष्टि प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गोचर है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न आता है कि इसका कारण क्या है। हर वस्तु का हमको कारण दिखता तो है, लेकिन वह अंतिम कारण नहीं होता, अल्टीमेट कॉज नहीं होता। और एक एक वस्तु का कारण हम खोज भी लें, लेकिन यहाँ ऋषि इस बात पर चिंतन करता है कि समूचे का कारण क्या है, एक एक वस्तु का नहीं। संपूर्ण सृष्टि कहाँ से है। तो एक एक का कारण हम खोज लेते हैं। भाई आम कहाँ से आया, तो बोले आम के बीज से। मौसम क्यों बदल रहा है, तो उसका कारण भी वैज्ञानिक लोग बताते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों का कारण हम खोजते हैं, हालांकि वो पूरा नहीं होता। लेकिन ऋषि का उसकी जिज्ञासा ये है कि क्या कोई एक कारण है क्या। तो उन्होंने ध्यान किया, लिखा था ध्यान किया। ध्यान मतलब चिंतन। ध्यान को भी तप कहा है। यस्य ज्ञानमयं तपः। तप केवल शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक भी होता है। जब ब्रह्मा जी को कहा गया आपको सृष्टि की रचना करनी है, भागवत में आता है, तो उनको सूझ ही नहीं रहा था कि सृष्टि कैसे बने। तो उनके कान पर दो शब्द आए, तप तप, दो अक्षर, एक शब्द तप। तप करो। तप मतलब क्या, तो आलोचनम, चिंतनम। पहले तुमने सृष्टि कैसे बनाई थी, फिर से विचार करो। तो कहानी के द्वारा ऐसा होता है। तो उन्होंने विचार किया, ध्यान किया, उससे सारी चीजें उनकी बुद्धि में स्पष्ट हो गई। भगवान कृष्ण की लीलाएं, जब नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आप क्या कीजिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने भी क्या किया, ध्यान किया, और उनके अंतःकरण में पूरा भागवत प्रकट हुआ। तो ध्यान से ये बात सिद्ध होती है, संभव होती है। वाल्मीकि जी के मन में आया कि चरित्र लिखना चाहिए। नारद जी से उन्होंने पूछा किसका चरित्र लिखे, तो इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नाम जनेश्वर। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले श्री रामचंद्र जी का चरित्र आप। तो वाल्मीकि जी ने पूरा ध्यान किया और पूरा चरित्र उनके अंतःकरण में व्यक्त हुआ, और वो उन्होंने शब्द में लिख दिया 24,000 श्लोक। तो कहने का अर्थ ये है, उदाहरण ये इसलिए हम दे रहे हैं कि ध्यान से आप कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो छिपी हुई है, अव्यक्त है, जो ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं अपश्यन, ये ध्यान योग अनुगता अपश्यन किया है। और क्या देखा, तो बोले ईश्वर ही सृष्टि का कारण दिखाई देता है। और ईश्वर के पास एक शक्ति है, अनंत शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। सीता जी का वर्णन किया गोस्वामी ने। उसी शक्ति को मानवीय रूप दे दिया, तो वही सीता है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है। उद्भव स्थिति संहार क्लेश हारिणी और सर्वश्रेयस्करी, ऐसी सीता जी है। तो वो शक्ति पहले उल्लेख कर दिया कि सीता जी कोई एक
स्त्री मात्र नहीं है, वो देवी का ही रूप है, जिसके कारण उद्भव, स्थिति और लय तीनों होता है। तो उस ईश्वरीय शक्ति से ये पूरा जगत प्रकट हुआ और हमने देखा यहाँ पर बहुत एक सुंदर रूपक के माध्यम से पूरे सृष्टि का वर्णन किया। और अब इस सृष्टि में हम लोग भ्रमित हो गए हैं या भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित होकर भ्रमण कर रहे हैं। उसको यहाँ पे नाम दिया था हंस, याद है क्या? हंस, भ्राम्यते ब्रह्मचर्य। अब सृष्टि में आ तो गए हैं। अब यहाँ पे विचार इस बात पर किया जा रहा है कि हम इसमें से निकले कैसे। आ तो गए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। कहते हैं अनादिकाल से जीव की यात्रा चल रही है। अब अपने शास्त्र इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि आप ये मत पूछो कि पहला जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। अब बोले करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। अब विचार इस बात पर करना चाहिए कि इससे हम मुक्त कैसे हो। पीछे जाने से कोई उसका कोई मतलब नहीं। अब अंधेरा है कहीं पर, अब अंधेरा कब से है और क्यों है, और उसके ऊपर विचार करने के बजाय अब ये अंधेरा दूर कैसे। तो बंधन में है, अब कब से है, अनादि। लोग इसके ऊपर बहुत वाद विवाद करते। आखिर अज्ञान आया ही क्यों, हम अपने आप को भूले ही क्यों, भगवान ने सृष्टि बनाई ही क्यों। तो इनके उत्तर दिए गए हैं, लेकिन लोगों को संतोष नहीं होता। तपोनी महाराज के पास कोई गए और उन्होंने कहा कि अज्ञान कहाँ से आया, अज्ञान के बारे में आप बताइए। महाराज जी बोले आप हिमालय में अज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि मुक्त होने के लिए आए हैं। अब समस्या को लेके यदि आप विचार करते रहे, समाधान की ओर फोकस करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह में जो मैनेजमेंट के टॉक्स होते हैं तो उसमें यही बताया, फोकस ऑन सॉल्यूशन। समस्या देख ली, ठीक है। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि वो पक्षी को तीर लगा। अब लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तीर किसने मारा, ये किया, क्यों किया। उन्होंने कहा भाई इसका पहले आप उपाय कीजिए। वो घायल है, उसको कौन सी दवाई देनी है, इसके ऊपर विचार। तो यहाँ पर भी अब मुक्त कैसे हो, इसके ऊपर चिंता है। तो 8वां श्लोक, 9वां मंत्र, 10वां, इन सब में निवारण की बात की गई। बंधन से निवृत्ति कैसे हो, जरा इसको देखते हैं। 8वां मंत्र, संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। अब इस मंत्र को आप
यदि ध्यान से देखें तो इसमें दो शब्द हैं, बध्यते और मुच्यते। लिख रहा है क्या? तीसरी पंक्ति में बध्यते, चौथी पंक्ति में मुच्यते। तो बध्यते मतलब बंधता है, बंधन को प्राप्त होता है। कौन? बोले जीवात्मा, जीव जिसको। पहले बंधन के स्वरूप को समझा जाए तो फिर मुक्ति का स्वरूप समझ में आता है। हाँ, समस्या को समझा जाए उसके बाद फिर उपाय। यहाँ पर लिखा है बध्यते, बंधता है क्यों? तो भोक्तृभावात्, अपने भीतर एक भाव है, उसको कहते हैं भोक्तृत्व। इस भोक्तृत्व के कारण जीव जो है बंध गया। ये भोक्तृत्व क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंजॉयरशिप। भोक्तृत्व, देखो भोग शब्द तो आपने सुना है, भोग। भोग का जो कर्ता होता है उसको कहते हैं भोक्ता, जो भोग करने वाला है। अच्छा, भोग मतलब सुखद और दुखद दोनों होते हैं, ये भी जान लीजिए। अब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो अच्छा है। अब जब अपने जीवन में दुख आता है तो हम क्या, मालूम नहीं कौन से कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ। तो अब यहाँ पे भोग जरा नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। तो भोग में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों है। इसलिए भोग का अर्थ है, जैसे थोड़ा और गंभीर देखें तो अनुभव, हम अनुभव जो कर रहे हैं वही भोग। तो अब ये भोक्तृत्व तो आया कहाँ से, क्यों आया? मैं भोक्ता क्यों बना? देखो, भोक्ता और एक दूसरा शब्द है कर्ता, दोनों साथ में चलते हैं। कर्ता भोक्ता, कर्म के संदर्भ में मैं बन जाता हूँ कर्ता। हाँ, डूअरशिप, कर्तृत्व होता है, मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ये कर्ता हुआ। और कर्ता कर्म करता है, फल को प्राप्त करता है, और उस फल का जो अनुभव हम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? भोग। और फिर हम क्या बोलेंगे? अब मैं कौन हो गया? भोक्ता। अब मैंने किया था तो अब मैं भोग रहा हूँ। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो ये दो वृत्तियां अपने भीतर बैठी हुई है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्ता भोक्ता। बस बोले यही बंधन का कारण। अच्छा, हम कर्ता क्यों बने? वास्तव में आत्म तत्व को यदि हम देखें, चैतन्य को, तो चैतन्य अकर्ता है। चैतन्य में कोई क्रिया नहीं, कोई उसमें वृत्ति नहीं। चैतन्य कैसा है? नित्य शुद्ध मुक्त, बुद्ध मुक्त। गुरुदेव के 108 नाम में अंतिम नाम बोलते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये हमारा ही नाम है, ठीक है? सुबह सुबह अच्छी खबर दे देते हैं, हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वेदांत बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि हम पापी हैं। नित्य, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, इसमें आएगा। हम अमृत के पुत्र हैं, तो अमृत के पुत्र तो अमृत ही हूँ। तो वास्तविकता तो ये है कि मैं अकर्ता अभोक्ता ये हूँ। तो फिर यहाँ से फिर ये कर्तृत्व भोक्तृत्व तो आया कहाँ से? बोले बस विचार नहीं किया कि इसका और कोई कारण नहीं है। अविचार कृतो बंध। मैं कर्ता भोक्ता ज्ञाता मनता, बहुत सारे अपने नाम हो गए। इसको एक शब्द में कहते हैं जीव भाव, जीवत्व।
इंडिविजुअलिटी, कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, सीमित हूँ देश काल शरीर इत्यादि से। ये वास्तविकता है नहीं, लेकिन ये वास्तविक लगता है जब तक हमने विचार नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अनेक चीजें लगती है कि वो वास्तविक है, लेकिन वो अवास्तविक होती है। अब यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे होता है सिद्धवाड़ी में? अरे तो देखा नहीं, उठे नहीं सूर्योदय के लिए, तो पहले उठना पड़ेगा ना। तो सूर्योदय हम कहते हैं होता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या कहेंगे? सूर्य का उदय नहीं होता, आपका उदय होता है बिस्तर से, तो देखते हैं। पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य थोड़ी घूमता है। लेकिन अब लगता तो यही, गुरुदेव का एक बहुत बड़ा वाक्य है, पृथ्वी लगती है चपटी लेकिन है वो गोल। कल की बात हो रही थी, गैलीलियो से पहले अपने यहाँ पे ऋषियों ने ये खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो देखिए, ऐसे हजारों उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे लगता कुछ है, दिखता कुछ है, लेकिन होता वैसा नहीं है। तो अपने केस में भी मुझको लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, लेकिन जब विचार करेंगे गंभीरता से कि आखिर ये अहम है क्या, ये मैं कौन है, तब मालूम पड़ेगा कि अरे मैंने गलत मान लिया अपने आप। प्रज्ञा अपराध है, मेरी बुद्धि का अपराध है। हाँ, ठीक से विचार नहीं किया। जब विचार होगा तो मालूम पड़ेगा कि अहम मुक्त है। ये देखो, कर्ता भोक्ता भाव सब जो है ना, ये आने जाने वाले हैं। जो चीज आने जाने वाली होती है वो सत्य नहीं होती। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुषुप्ति में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में हम कर्ता भोक्ता होते हैं, सुषुप्ति में हम सोए हैं, लेकिन ये भाव ही नहीं कि मैं करने वाला हूं। कई अनेक कर्म हम करते हैं, ध्यान से सुनिए, उसमें हमारा कर्तृत्व नहीं होता। अब जैसे कई बार सेवा का काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ये भाव नहीं कि मैं बहुत बड़ा क्या सेवक हूँ। या कहीं कहीं कर्तृत्व तो बहुत स्ट्रांग होता है। कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल, उसका अर्थ ये कि ज्यादा कर्ता भाव मत। लेकिन आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है, उल्टा नहीं दूसरा हो गया, नेकी कर फेसबुक पर डाल। इतना भाव है कि पूरी दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए मैंने आज 10 रुपए दान किए, तो कुछ किया था। एक कर्तृत्व जो है, इसी गीता में इसकी हंसी उड़ाई है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम की बने। अरे बोले, तुमने तो, गुरुदेव कहते थे तुम विमूढ़ हो। विमूढ़ मतलब विशेष मूढ़। मूढ़ता के भी अलग अलग लेवल्स हैं। जिसने मूढ़ता में डॉक्टरेट की वही विमूढ़। इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्व। जो तत्वविद होता है वो स्वप्न में भी ये नहीं कहता कि मैंने किया। देखिए, जहां आप कर्ता बने नहीं कि भोक्ता, तो आप धीरे से बन ही जाएंगे। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञान के कारण दोनों आ गए हैं। बध्यते, तो फिर मुच्यते कथम, तो बोले ज्ञात्वा देव मुच्यते। देव को, परम तत्व को जानने से मुच्यते। सर्व पाशै ही मुच्यते, समस्त पाशों से। पाश मतलब क्या होता है? बंधन, रस्सी। जो चीज हमको
सीमित कर दे, उन सबको कहते हैं पाश। तो बोले सारे बंधनों से मुक्त हो गए। तो ये तो दो अंतिम पंक्ति के अंदर। अब उसके ऊपर दो पंक्ति क्या है? तो बोले देखो इस जगत में क्या है, ठीक है आप कह रहे हैं देव को जान के मुक्त हो जाए, लेकिन अब सवाल ये देव कौन है? देव या ईश्वर या परमार्थ तत्व क्या है? तो यहाँ पर ऊपर वर्णन करते हैं संयुक्त में क्षरम अक्षरम। बोले ये जो जगत है ना, ये जगत दो चीजों से मिला हुआ है, मिली चीजें इसमें। कौन सी दो चीज? बोले क्षर और अक्षर। क्षर मतलब नाशवान, परिवर्तनशील वस्तु। अक्षर मतलब अपरिवर्तनशील। तो यहाँ पे दो चीजें परस्पर मिली हुई है। अपने जीवन में हम देखें तो बाहर भी तो एक अविनाशी और एक विनाशी। इसको ही गीता के 15वें अध्याय में कहा है ना, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षरम् उच्यते। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, ये जो एक समूह है ये क्षर का समूह। और इसके भीतर जो जीव बैठा हुआ है, जीव मरता नहीं है, याद रखना। जीव का केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है, देह से देहांतर, लोक से लोकांतर। तो जीव कैसा है? अक्षर है, जीवात्मा कह देते हैं, जीव कह देते हैं। तो अब दो चीज, हम लोग दो चीजें के कॉम्बिनेशन, मैं जीव हूं और जीव अविनाशी हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, ईश्वर जीव, हाँ क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर। हाँ, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसके ऊपर ध्यान देना। ईश्वर और जीव दोनों कैसे हैं? तो बोले अविनाशी। अविनाशी तो मरते हैं। तो अपने भीतर एक चीज है जो शाश्वत है, नित्य है, और एक क्षर है। इसको कहते संयुक्तम। गोस्वामी ने इसको बड़ा मीठे से बोल दिया। गोस्वामी के रामायण में जड़ चेतन ही ग्रंथि परी, बस जदपि मृषा छूटत कठिन। ये जड़ और चेतन, चेतन जीव, जड़ शरीर आदि उपाधियां, इन दोनों में क्या हो गया? तो बोले एक गांठ पड़ गई। जड़ चेतन दोनों मिल गए, लेकिन सावधानी से मिले हुए नहीं है, मिले हुए से लगते हैं। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं जदपि मूर्छा, ये जीव और शरीर मिले हुए लगते हैं, लगता है कि ये जुड़ गए हैं, ये जुड़े हुए नहीं है। भाई यदि ये दोनों जुड़े हुए होते तो भी शरीर के मरने से जीव भी मर जाता। लेकिन क्या है, वो उससे पृथक है। समस्या ये है कि विचार न करने के कारण देह और जीव दोनों ऐसे एक दूसरे से मिल गए कि लगता ही नहीं ये दो अलग तत्व है। समझा है? क्षर और अक्षर, जीव और देह। तो ये बात हुई है जड़ चेतन ही ग्रंथि परी, उसी का संयुक्त में क्षरम। अच्छा, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अध्यास। देह का अध्यास जीव में हो गया, तो देह के सारे गुण धर्म हमने अहम पर आरोपित कर दिए। अब शरीर बीमार होता है तो मैं कहता हूं मैं बीमार हो रहा हूं। कई बार उदाहरण में देता हूं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर साहब जरा देखिए मैं एक शरीर को लेके आया हूं और वो बीमार है। सीधे बोलते हैं मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं।
तो मतलब क्या हुआ, देह और जीव, देह के धर्मों का आरोप जीव पे है, इसमें अध्यास। और आत्मा के, जीवात्मा के गुणधर्म देह पे डाल दिए। देह जड़ है, लेकिन हमको लगता है चेतनवान है, जीवंत है। एक्चुअली जीवन तत्व तो किसमें है, जीवात्मा। तो ये सब घटमट हो गया, देहाध्यास, धर्माध्यास, अन्योन्याध्यास, देह का आत्मा में अध्यास, आत्मा का देह अध्यास, मतलब सुपर इम्पोजिशन, एक के धर्म दूसरे पर आरोपित कर देना। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, स्फटिक शिवलिंग के ऊपर यदि आपने लाल पुष्प रखा तो लाल रंग का अध्यास किस पर हो गया, शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग लगता है लाल हो गया, लेकिन वास्तव में लाल हुआ है क्या? फूल को हटाइए, लाल रंग भी हट जाएगा। तो वास्तव में तो दोनों मिले हुए नहीं, लेकिन लगते हैं। तो ये स्थिति है। अब जब तक इन दोनों को हम पृथक नहीं करेंगे, बंधन रहेगा। अब जीव भाव प्राप्त हो गया है, और ये जीव कहाँ रह रहा है, तो बोले इस विश्व में, जगत में। तो दूसरी पंक्ति में उस परमात्मा का वर्णन करते हैं कि परमात्मा अब इस बेचारे जीव के लिए क्या करता है, बड़ी मेहनत करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है। इसलिए लिखते हैं भरते विश्वमीश, ईश्वर क्या करता है, जीव के लिए भरते, भरते मतलब भरण पोषण करता है। तो गीता में भी ये शब्द आता है ना, भरता, भरता शब्द आता है। शुरू है, वो बहुत अच्छा मित्र है। और जीव, देखो हमको जिस जिस चीज की आवश्यकता है भगवान ने पहले ही यहाँ तैयार करके रखी। ऑक्सीजन की जरूरत पहले ही इतनी ऑक्सीजन दे दी। अब बताइए व्यवस्था नहीं होती तो फिर तो बड़ा गड़बड़ होता। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लाना, हाँ, पानी, जो बेसिक चीजें हैं वो सब यहाँ उपलब्ध। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है। वो कहते हैं कि भगवान जो है ना, गरीबों को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने हवा, पानी, प्रकाश ये सब फ्री बनाया है, क्योंकि एनीबडी के नाम को मतलब उसके लिए कोई देने की जरूरत नहीं। लेकिन महंगे मोती, माणिक, सोना, चांदी, इसको महंगा कर दिया। क्यों? बोले इसके बिना भी हम रह सकते हैं, लेकिन हवा पानी के बिना नहीं रह सकते। ये तो गरीब निवास, भगवान को गरीब लोग। तो यहाँ एक शब्द आया है भरते, विश्वम ईशः भरते, ये जीव का भरण पोषण करता है। जीव को जितने भोग्य पदार्थ चाहिए वो सब यहाँ उसने दिए। अब हर जीव की इच्छा अलग अलग है, तो तद अनुसार अलग अलग। अब भाई आप दुकान में जाते हो तो वहाँ इतने प्रकार का माल क्यों रखा रहता है? हाँ, कोई सस्ता है, कोई महंगा है, कोई कलरफुल है, बिल्कुल रंग वाला है, कोई सादा है, क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग है, सबकी मांग अलग है। इसी तरह जगत में अलग अलग तरह के भोग हैं, क्योंकि सब जीवों की वासनाएं अलग अलग। तो भगवान ने ये, अच्छा, जगत का हमें एक और लक्षण दिया। एक लक्षण तो ये अभी बताया हमने, क्षर और अक्षर, मतलब जीव वो बाहर क्या है, तो व्यक्त अव्यक्त, व्यक्ता व्यक्तम, ये भी जगत का ही लक्षण है। व्यक्ता व्यक्त मतलब कुछ चीजें यहाँ व्यक्त है, कुछ चीजें अव्यक्त है। तो ये बड़ा बढ़िया लक्षण है जगत का। व्यक्त मतलब क्या, प्रकट होना। अव्यक्त मतलब अभी नेत्र गोचर नहीं है। प्रमाण ही न व्यक्तते, प्रमाणों के द्वारा अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो अव्यक्त। अब देखिए कल क्या होगा ये हमको मालूम नहीं, अव्यक्त है कि नहीं।
अरे कल की बात छोड़िए, कक्षा के बाद क्या होगा? बोले आपको भी मालूम है, सीधे हम जाएंगे उधर। थोड़ा वो अंदाज हो सकता है भाई। अच्छा, एक समय में वो चीज अव्यक्त होती है, दूसरे समय में वो क्या हो जाती है? व्यक्त हो जाती है। अपने मन में कितने विचार हैं, कितनी वासनाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं, मालूम है क्या? नहीं। समय जैसे जैसे आता है वो चीज व्यक्त होती है और मतलब अच्छा मेरे मन में ये भी था। सूक्त जो चीजें हैं वो प्रकट होती रहती है। इसको उपनिषद ने कहा है अविदित और विदित, दूसरे शब्द दिए। अब जैसे ये इतनी बड़ी बीमारी आ गई कोविड, हाँ अब ये व्यक्त हुई कि नहीं, कोई जानता था क्या? और आगे क्या होगा? तो व्यक्त हो गया, ये सब जगत में चलते रहता है। तो ऐसे इस जगत का पालन पोषण ईश्वर। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, उसमें एक स्कंद का नाम ही है पोषण। और उसे बताया कि भगवान भक्तों का किस तरह से पोषण करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, LIC वाले लिखते हैं योगक्षेमम वहाम, LIC का ये लोगो है, योगक्षेमम वहाम, योगक्षेम का वहां। किसी ने पूछा कि आपको लगता है कि ये तो भगवान ने लिखा है? LIC वाले कहते भगवान करते हैं कि नहीं मालूम, लेकिन हम जरूर करते हैं। तो योग मतलब जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करा देना, ये योग। और क्षेम मतलब प्राप्त से रक्षण, ये भगवान करते रहते हैं। ठीक है, तो बोले आप इस भगवान से जरा प्रेम बढ़ाइए, अपने आप को जोड़िए यदि मुक्त होना है, नहीं तो फिर भोक्ता बनकर बस भोगते रहेंगे। लोग भी बड़े मजेदार है, उनको चाहिए तो मुक्ति, लेकिन वो भोग नहीं छोड़ेंगे। एक तोता था, उस तोते को मुक्त किया एक व्यक्ति ने, गुरु जी ने अपने कमेंट में लिखा है, तोते को मुक्त किया। बोले बेचारा इसको हमने पिंजरे में बंद किया हुआ है, इसे छोड़ देते, क्योंकि इसका स्वभाव कैसा है, उड़ना। 2 दिन के बाद देखा तो वो तोता घूम के वापस उस पिंजरे में आके बैठ गया। अरे बोले इसको मुक्त किया था, फिर क्यों बंधन में आया? तोते से पूछा, तोते ने कहा यहाँ पे जो भोजन मिलता है ना वो बढ़िया है, बाहर तो खोजना पड़ता है, यहाँ तो रेडीमेड रोज हमको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता है। अब देखिए इस भोग के चक्कर में वो फिर कहाँ आ गया? तो इज नॉट एंजॉइंग द फ्रीडम। हम लोगों की भी यही स्थिति। तो बोले इसलिए क्या करो, देवम ज्ञात्वा, देव को जानो और मुक्त हो जाओ। तो हो गया ना, बंधन क्यों है, मुक्ति का क्या उपाय है, और भगवान क्या करते हैं, कैसे जीव की मदद करते हैं, ये सब वर्णन है। अब बार बार अगले मंत्रों में यही शब्द आएगा, ज्ञात्वा विदित्वा विन्दते, मतलब जानो जानो, विचार करो। मुक्ति के लिए कसरत करने से मुक्ति नहीं मिली, प्राणायाम करने से मुक्ति नहीं मिली, शीर्षासन करने से मुक्ति नहीं मिली। बोले स्वामी आप क्या, हम तो खूब करते हैं, शरीर आपका बढ़िया होगा, लेकिन अज्ञान निवृत्ति नहीं होती, प्राणायाम से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। दूसरे काफी फायदे, ठीक है ना। इसलिए न दानेन न स्नानेन प्राणायाम शतेन वा, विवेक शंकराचार्य बोले इनसे आपकी उपाधि अच्छी हो जाएगी, शरीर मन बुद्धि। लेकिन जो मूल बीमारी है, अज्ञान और अज्ञान जन्य कर्ता भाव भोक्ता भाव बंधन, वो नहीं है। इसलिए बार बार यह शब्द आता है ज्ञात्वा।
या मतलब जान करके। देखो आगे आएगा 9वें मंत्र में भी, ज्ञात्यो द्वावजा विषनीशाम वजा एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ताम् अनंताश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञात्यो द्वावजा विषनीशौ। इसको नीशो पढ़ रहे हैं विग्रह करने के कारण, नहीं तो बड़ा अजीब लग रहा है। नीशो और फिर अजा, संधि के कारण नीशा वजा हो गया। दूसरी पंक्ति अजा एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। बहुत सुंदर, कहते हैं यदा एतत् ब्रह्म त्रयं विन्दते तदा मुच्यते। बोले जब विन्दते मतलब फिर यहाँ पर जान लेता है। ध्यान से सुनिए, जब साधक जान लेता है, साधक को ज्ञान हो जाता है, क्या बोले एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म तीन रूपों में प्रकट हुआ है। ध्यान से सुनिए, त्रयम तीन चीजें, तीन वस्तुएं, तीन घटक एक ही ब्रह्म के नाम है। वो तीन कौन? तो बोले जीव, जगत और ईश्वर। क्या? जीव, जगत, ईश्वर। इसका दूसरा ही बोल सकते हैं जीव, ईश्वर और प्रकृति या माया। माया से निर्मित क्या है? जगत। लेकिन प्रसिद्ध क्या है? जीव, जगत, जगदीश। जीव, जगत, जगदीश, त्रय। ये तीन जो है एक के ही नाम है, एक ने ये तीन रूप लिए। ऐसा कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। बोले पहले केवल एक ही था, एक ही चैतन्य था, फिर उसी से जगत आया, उसी में जीव आए और उसी ने ईश्वर का रूप लिया। तीन। जिसे देखो एक ही अभिनेता होता है, ठीक है ना, एक ही। तीन सिनेमा या नाटक उसने के रूप से तीन रूप हो जाते हैं। ये रामायण में लिखा है कि नाना रूप धरो, वही परम तत्व नाना रूप धारण करके आता है। तो सारे जीव भी उसी के रूप है, जगत भी उसी का रूप है, और जिसको हम भगवान कहते हैं वह भी उसी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का ही। बड़ा कठिन है एकदम, तो अलग अलग लगते हैं। दुनिया अलग, मैं अलग, भगवान अलग, भिन्न भिन्न लगते हैं। फिर हमने कहा लगते हैं, होते नहीं है। इसलिए कहते हैं आप ही पीवे, आप ही अमृत घट, आप ही पीवनहार, आप ही देखे, आप दिखावे, आप ही देखनहार, आप ही आप। हरि को हर में देखा, हर में मतलब प्रत्येक में। कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है, आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला, आप हाथ, आप गली में भिक्षा मांगी, हाथ में लेके प्याला। मतलब आप ही देने वाले भी, आप ही लेने वाले भी। क्या जबरदस्त। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मक्का में दरवेशा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे का तैसा। ये ऊपर 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 फर्क है,
अंतरंग में एक ही है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमको नानात्व दिखता है, वैविध्य दिखता है, पेड़ पौधे भी है और अनेक मित्र है, शत्रु है, रास्ता है, पर्वत है, चर अचर सब कुछ दिखता है। वहीं पर भगवान का एक मंदिर भी है, भगवान का विग्रह भी है, वो भी हम देखते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं मंदिर में, जागृत में नहीं गए, स्वप्न में। लेकिन जैसे ही आप उठते हो क्या मालूम होता है, सब चीज मर्ज हो जाती है, मतलब लीन हो जाती है। अरे एक नहीं क्या अनेक रूप लिए। इसलिए अपना उपनिषद कहता है नेह नानास्ति किंचन, बोले यहाँ नाना तो है नहीं, नाना नाना कुछ नहीं है, नाना मामा चाचा मतलब ये जो अलग अलग हमको दिख रहे हैं ये केवल आभास है। अंतरंग में ये सोने के इतने आभूषण है लेकिन अंततः एक ही। लहरें कितनी दिखती है, अनंत लहरें हैं, लेकिन पानी के ऊपर यदि आपने ध्यान दिया तो मालूम पड़ेगा बस एक जल तत्व अस्ति। तो यहाँ पे वही। अब पहली पंक्ति में कहते हैं कि देखो त्रैत हमने बात की, तीन की, जीव, जगत और ईश्वर। अब बोले बोले जीव और ईश्वर की बात करते हैं, जगत की बात तो अब तक चल रही है। तो लिखते हैं ज्ञ और अज्ञ दो लोग हैं, जीव और ईश्वर, ठीक है। और आज हमारी क्या स्थिति है, हम इन दोनों में भेद देखते हैं, कभी लगता नहीं कि जीव और ईश्वर क्या है, एक। पर कितना अंतर है, आप कैसे बोल रहे हो? क्या कहते हैं जीव कैसा है, अज्ञ, और ईश्वर कैसा है, ज्ञ। ज्ञ मतलब सर्वज्ञ और अज्ञ मतलब अल्पज्ञ, अज्ञानी। तो जीव अज्ञानी है, ईश्वर सर्वज्ञानी। फर्क है कि नहीं जीव और ईश्वर? अच्छा, जीव कैसा है तो बोले अनीश, और भगवान कैसे हैं, ईश। अनीश का मतलब जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जीव बेचारा हेल्पलेस है, असहाय है। और ईश्वर कैसा है बोले सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो नारद जी की कहानी में आएगा शायद, भगवान के ऊपर इतने नाराज हुए हैं नारद जी, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, आप सिर पे कोई नहीं, इसलिए आपको जो मर्जी वो कर लेते हैं। भगवान का ये तो ठीक है, अरे तुम गुस्से में बोल रहे हो लेकिन ठीक बोल रहे हो, मेरे ऊपर कोई नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ईशा, लेकिन जीव बेचारा क्या है, अनीशा। तो देखो अंतर जीव और ईश्वर, जीव और ईश्वर में आपको खूब अंतर दिखते हैं, और आज हम उसी स्थिति में। बोले जीव अनेक है, ईश्वर एक है, नहीं? अच्छा, ईश्वर सृष्टि करता है और जीव सृष्टि में आता है, बनी हुई सृष्टि में आता है। ज्ञ और अज्ञ में कितना फर्क है? तो आप तीनों को एक कर रहे हो, ब्रह्म क्या कहते हैं, जगत, ईश्वर और जीव। पहले जरा इन दो को ही देख रहे, दोनों एक हो रहे हैं। ये एकदम बड़ी ऊंची बात लगती है। जीव, हम लोग क्या मानने में आनंद मानते हैं, बोले हम भगवान के अंश हैं, है ना। जीव क्या है, ईश्वर का अंश है। ये लोग, ये चीज सब लोगों ने बड़े आराम से स्वीकार की। अंश मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज, अंश से भी ऊपर आप चलिए। एक दृष्टि से अंश है लेकिन दूसरी दृष्टि से एकत्व। ये कैसे, क्या इसका हम उदाहरण हमेशा देते हैं, बोले एक समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बिंदु और एक एक सिंधु। यदि आकार को आप देखें तो दोनों में भेद है कि नहीं? आकार है, स्वभाव है,
वेद। तो बूंद किसकी तरह हो गया? जीव की तरह। समुद्र ईश्वर की तरह, व्यापक विशाल। बूंद और समुद्र में देखा जाए तो बहुत अंतर ही अंतर है। समुद्र में जहाज चलते हैं, बूंद में अच्छा आप समुद्र को पी नहीं सकते, बूंद को पी सकते हैं। हाँ, यदि समुद्र को पीना है तो आपको अगस्त ऋषि बनना पड़ेगा। अगस्त ऋषि है तो समुद्र, अच्छा समुद्र में आप डूब सकते हो, बूंद में डूब सकते हो। हालांकि लोग बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा लोग बोलते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो बूंद अंश है समुद्र का, ये बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी और गहराई से भी विचार करें तो बूंद भी जल तत्व ही है और समुद्र भी जल तत्व ही है। अब उस दृष्टि से दोनों में एकत्व है कि नहीं? समझ आ रहा है क्या? जल दोनों H2O है ना। अब हमारा जल तत्व पर ध्यान नहीं है, हमारा वो आकार है। कैसे समुद्र और कहां से एक हो जाए? ईश्वर और जीव कैसे एक हो रहे हैं? अरे भाई आप उनके सामर्थ्य और अपनी सामर्थ्य को देखें, कभी हम ईश्वर हो नहीं सकते। भगवान की शक्ति हमारी शक्ति बिल्कुल अलग है, भगवान की बुद्धि हमारी बुद्धि अलग है। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि एक व्यक्ति ने, ईश्वर में और जीव में क्या फर्क है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, तुम प्रश्न करते हो, वो प्रश्न नहीं करता। उसको सारे उत्तर मांगो। लेकिन उसकी बुद्धि और हमारी बुद्धि उसमें कहां से? हमारी बुद्धि तो ऐसी मजेदार है, अभी अभी जो सुना है वो भूल जाते हैं, और भगवान को सब कुछ याद है। बहुनि में अतीतानि जन्मानि तव जातु तान्यहं वेद सर्वाणि। अरे अर्जुन, तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम्हारे कितने जन्म हुए, मुझको मालूम है तुम्हारे मेरे सारे जीवों के जन्म कितने हुए। तो हम अज्ञान हैं। तो ज्ञान अज्ञान को देखें तो फर्क है, लेकिन शक्ति को देखें तो भी फर्क है, बुद्धि को देखें तो भी अंतर है। बुद्धि अच्छा उदाहरण है, बोले कहाँ से भगवान और जीव एक हो सकते हैं? भगवान गोवर्धन पर्वत चीटी उंगली पे उठा लेता है, उसको कुछ नहीं होता, 7 दिन का। और हम लोग एक सूटकेस उठा लेते हैं तो स्लिप डिस्क हो जाता है। तो बताइए कहाँ से? ऐसे बहुत सारे अंतर है। तो अंतर जानते ही उसको बताने के लिए उपनिषद प्रवृत्त नहीं। उपनिषद कह रही कि दोनों के मूल में यदि आप जाए तो एक चैतन्य है। ये अद्वैत वेदांत है। अंश अंशी भाव जो है वो अच्छा है, भक्ति के लिए वही भाव बहुत बढ़िया है। व्यवहार में वही भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, और अंश को तो क्या करना चाहिए? अंशी की सेवा। जैसे हाथ जो इस शरीर का अंश है, अवयव है, तो हाथ का क्या कर्तव्य है? शरीर की सेवा करे। भोजन सामने आए तो मुख में डाले, ये हाथ का काम। हाथ ने हड़ताल कर दी तो सतत हाथ पैर ये पूरे अंशी, मतलब में अंगी उसको कहते हैं, ये अंग है, अंगी। तो व्यवहार में ये होना है। लेकिन परमार्थ में क्या है? परम सत्य क्या है? तो बोले तुझ में मुझ में कुछ भेद नहीं, चैतन्य की दृष्टि से एक ही है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये है याद हो। इसलिए यहाँ कहते हैं ज्ञ अज्ञ ईश अनीश, ये भेद ऊपर ऊपर से विचार करने पर ये भेद समाप्त होता है। और बार बार उपनिषद इसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर लिखते हैं कि जब तक ये भेदभाव है, जब तक हम कर्ता भोक्ता बने हुए हैं, प्रकृति ने हमारे लिए सारे भोग यहाँ प्रस्तुत किए। भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अजा,
अजा शब्द है ना, अजा मतलब प्रकृति, माया। ये अजा, अजा मतलब अजन्मा, ये माया भी कैसी अजन्मा है, अनादि है। तो यह अजन्मा माया ने भोक्ता के लिए अनेक भोग के यहाँ पे दिए हुए। अब इसको आप बोलिए माया ने दिया या फिर कहीं भगवान ने दिया, क्योंकि माया किसके आदि है, भगवान के आदि। तो गिनना है तो तीन चीज गिनी लीजिए, जीव, ईश्वर और प्रकृति या माया। लेकिन प्रकृति और ईश्वर को आप एक कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के आदि प्रकृति है, ईश्वर में ही रहने वाली वो शक्ति। तो फिर दो हो जाएंगे, कौन, जीव और ईश्वर। तो त्रैत से द्वैत में जाइए, द्वैत से अद्वैत में, ये यात्रा है। बस बोले यही जानना है। त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म एतत्, बोले जब ये जान लेता है कि एक ही ब्रह्म के ये तीन रूप है, तो कोई फर्क अंतर रहता है, और तब मुक्त उसकी उच्च ये हुआ। अब अगले मंत्र में भी देखिए यही कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े शब्द अलग है। शरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, शरात्मानमीशते देव एकः, तस्याभिधानात् योजनात् तत्त्वभावात्, भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः, शरं प्रधानममृताक्षरं हरः, शरात्मानावीशते देवैकः, तस्याभिधानात् योजनात् तत्त्वभावात्, भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। कहते हैं देखो यहाँ पे फिर आया एक एक शरम, शरम प्रधानम। शर है और वो शर का एक दूसरा नाम प्रधान। शर मतलब नाशवान, और प्रधान शब्द का अर्थ यहाँ पर जो हम अर्थ समझे हुए वो नहीं है। प्रधान मतलब हम क्या समझते हैं, मुख्य, प्रधानमंत्री। नो, यहाँ प्रधान शब्द का अर्थ है प्रकृति। सांख्य दर्शन का एक शब्द है, सांख्य दर्शन में प्रकृति को कहते हैं प्रधान। तो प्रधान क्षर है, ये प्रकृति क्षर है, प्रकृति निवास विनाशी। देखो प्रकृति कहते ही उसको है जिसमें विकृति है। प्रकृति के साथ क्या लगी हुई है, विकृति। तो क्षरम प्रधान ये प्रकृति है। अच्छा दूसरा कौन है, अमृताक्षरम। दूसरा है अमृताक्षर। अमृताक्षर का यहाँ अर्थ है जीव। पीछे इसको बोला था क्षर और अक्षर, यहाँ पे क्षर के लिए नया शब्द, क्षर मतलब यहाँ प्रकृति, नाशवान चीज। और दूसरा कौन है, जीव। जैसे पिछले श्लोक में बताया था शरीर मन बुद्धि इंद्रिय, एक क्षर। इसको आप क्षर बोलिए या प्रकृति बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि प्रकृति से ये निर्मित है, पंचतत्वों से। तो एक है विनाशशील चीजें, और दूसरी तरफ है अमृताक्षरम, जीव, जो अमृत है, अक्षर है, मरता नहीं है, केवल उसका ट्रांसफर होता है। लेकिन कहाँ ट्रांसफर होगा ये उसको मालूम नहीं है। अच्छा, और ऐसा नहीं तो मरने के बाद ही जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। जब तक मृत नहीं है, एक ही शरीर में उसको रहना पड़ता है, चाहे उसको वो शरीर पसंद आए या ना। ऐसा नहीं होता कि नींद में जो है सब लोग सोए हुए हो, चलो इसका शरीर बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, हेल्दी है, मैं उधर जंप कर देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, उसको रहना ही पड़ता है। तो ये जीव महाराज है, लेकिन मरते नहीं है, इसलिए अक्षर अमृत का। और तीसरा कौन है, हर।
हर मतलब परमात्मा भगवान शिव जी का नाम है हर। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर शब्द का अर्थ होता है हरति, अज्ञानम हरति, दुखम हरति, सह, जो हरण कर ले जाए दुख का ज्ञान। तो तीन हो गए यहाँ पर उनकी। हर मतलब ईश्वर, अमृताक्षर मतलब जीव, और क्षरम प्रधानम मतलब प्रकृति। अब बोले इन तीनों को जो जान लेता है कि ये वास्तव में एक ही देव है, पीछे शब्द आया था ब्रह्म, यहाँ आया देव, बोले एक देव ने ये तीन रूप लिए। देखो देव का अर्थ होता है जिसमें चमक है, द्योतना देव, तेजस्वी। तो जो ब्रह्म तत्व है बोले वो तेजस्वी है, वो एक है। हाँ, एक का मतलब क्या है? बस एक ही है, वो दो नहीं है। देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें दो नहीं है। हर चीज में क्या है? दो है, तीन है। और आजकल तो आप देखते हैं इतनी वैरायटी, हर चीज की इतनी वैरायटी, अनेकता। पहले मार्केट में वस्तु मिलती तो एक ही चीज, एक ही दंत महिला। अब हमारे कितने दंत? पहले एक ही क्या है? हेयर है। हमें नाम नहीं लेता है ऐसे। कपड़े धोने का साबुन एक ही, निरमा वाशिंग पाउडर। हाँ, आप मालूम कितने हैं? तो अनेकता अनेकता है, हर चीज में दो। फूल दो प्रकार के, एक गुलाब का फूल ही दो क्या हजारों प्रकार, पर आदमी अपनी बुद्धि लगा के और उसमें बदल करते रहता है। मालूम नहीं कि कैसे कैसे फल फूल सब क्या कहते हैं उसको, जर्नी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सब चीज को पहले ही इतना बढ़िया भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन आदमी जो है उसका भी परिणाम ही भुगत रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, छेड़छाड़। कहने का यहाँ अर्थ ये है कि हर चीज में एक के बाद दो, तीन, चार, पांच है, लेकिन ब्रह्म या परमात्मा में कोई दो चार भेद नहीं है। वो एक ही था, एक ही है, एक ही है। तो देव एक। अब कहते हैं यदि आपने अच्छे से ध्यान किया, तस्य अभिध्यानात्, कि एक ही तत्व है, वही जीव जगत ईश्वर बना है, इसका ध्यान किया, और ध्यान ही नहीं किया बल्कि आप उससे एक रूप हो गए उस ध्येय से। उसमें लिखा है तत्व भावा, उसकी भावना बन गई, उसके अंदर आप प्रवेश कर गए। केवल ऐसा बुद्धि से नहीं सोचा कि एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है और वो सब बना हुआ है, उसमें उसे ध्यान करके उस ध्येय से एक हो। जिसे आप देखते हैं संगीतकार लोग तो संगीत गाते हैं, तो वो उच्च स्तर का संगीतकार है, वो स्वयं को भूल जाता है। क्या रहता है? केवल संगीत, स्वर लहरी, इसको कहते हैं तत्व भाव। वहां पर तत्व क्या है? संगीत। इसलिए गुरुदेव बड़ा एक अच्छा वाक्य बोलते थे कि बोले सबसे अच्छा नृत्य वो है जिसमें नर्तक अनुपस्थित हो। नर्तक इज एब्सेंट, तब नृत्य बहुत अच्छा। ये कितना विरोधी वाक्य है। मैं नर्तन कर रहा हूँ, इतने लोग देख रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा है, अब ये सब भाव होगा तो वो परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा। उस समय उसमें डूब जाना चाहिए, भूल जाना। तो बोले इसने केवल बुद्धि से ये समझा नहीं, अपितु अपरोक्ष रूप से भी अनुभव कर लिया तत्व भावा। ये त्रैत नहीं है, द्वैत नहीं है, एकत्व है। अब देखो एकदम होता नहीं, धीरे धीरे इसमें
जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, जितना बचता है उतना करना चाहिए। बोले अभी तो द्वैत में ही ठीक है, तो ठीक है, अंश मानते ठीक है, भगवान ही ले जाएंगे, ददामी बुद्धि होगा, भगवान कुछ कहते, आप बस चलते रहो इस मार्ग में, चरे बेटी, जिम्मेदारी मेरी है भगवान। देखो ये ऐसा जबरदस्ती से हम माने कि हम एक हैं, कि नहीं बच रहा है तो बुद्धि के कोने में रखी कि ऐसा भी कुछ कहा गया है, तो लोग तुरंत आके प्रवचन, नहीं एकत्व तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे जिस स्तर से बताया है, जिस दृष्टि से बताया है, उस दृष्टि को देखो। आज हम जिस स्तर पे वहां से हो सकता है वो नहीं समझ में आए या नहीं तर्कयुक्त लगे, लेकिन यहाँ जहाँ से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं ध्यान किया, उन्होंने साधना की और अहम ब्रह्मास्मि, इस अनुभूति को प्राप्त हुई। और जब ये प्राप्ति हो गई, कब हुई ये प्राप्ति? तो अंतिम पंक्ति लिखते हैं अंते, अंते मतलब यहाँ भाष्यकार अच्छे लिखते हैं प्रारब्ध कर्म अंते, जब उसके प्रारब्ध सारे समाप्त हो जाते हैं और उसका अंतिम जन्म होता है, थोड़ा सा बचा है इसके लिए वो आया है, और बस अब उस जीवन में वो इस अनुभव को प्राप्त कर लेता है, ये उसका अंतिम जन्म होता है। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम, गीता में है। तो अंतिम जन्म में उसको ये ज्ञान हो जाता है और प्रारब्ध तो उसका सारा, और अब उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया स्वामी जी, अब ये बताइए अगला जन्म मेरा कहाँ होगा? वो स्वामी जी बोले तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान है, ठीक से जान लिया तो न पुनर्जाए। अंतिम तो भूय शांति, भूय का मतलब बार बार ध्यान किया, बार बार साधना की, तो अंते विश्व माया निवृत्ति, उसकी माया की क्या हो गई? निवृत्ति, और वह मुक्त हो गया। इस तरह यहाँ पर जोर किसके ऊपर दिया हुआ है? विचार पर, एकत्व पर। आगे भी देखिए, अगला मंत्र का पहला ही शब्द है ज्ञात्वा, ध्यान करके, कृत्वा नहीं आया है, करके नहीं, करके मतलब कुछ क्रिया करके नहीं, ज्ञात्वा मतलब विचार, विचार करके यहाँ पर भी फिर आता है नाश, उसके दुख का नाश होता है।